हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर 2020 से एक नया टॉपिक। आज हम बात करेंगे पुरस्कार व सम्मान से। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आज हम 2021 करंट अफेयर 2021 से टॉप यानी कि चुनिंदा 55 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको इन सभी अवार्ड को एक नए रूप में लेकर आए हैं, एक नए तरीके से मैं आपको इनको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ उनकी इंपॉर्टेंट डिटेल भी यहाँ पर आपको कवर करने को मिलेगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 की बात करते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट पुरस्कार है ये। देखिए, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 इसके द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो आनंद कुमार जी को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। कौन है आनंद कुमार जी? तो देखिए दोस्तों, ये एक गणितज्ञ हैं, ठीक है, और सुपर 30 के ये संस्थापक भी हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल भी है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। गणितज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो IIT प्रवेश परीक्षा के लिए वंचित छात्रों को तैयार करता है। ठीक है, आपके सामने देखिए ना, इमेज भी है, आप इन्हें देख सकते हैं। आनंद कुमार है ये। चलिए अगला देखते हैं, बात कर लेते हैं बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 की तो ये मिला है शैलेंद्र सिंह को। किसको? शैलेंद्र सिंह को बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन है दोस्तों? तो ये एक भारतीय जीव विज्ञानी है। ध्यान रखिएगा, शैलेंद्र कुमार जी, देखिए इनके हाथ में कछुआ भी है, आपको याद हो जाएगा। ये एक भारतीय जीव विज्ञानी है। और इनको क्यों मिला है ये पुरस्कार? तो देखिए, शैलेंद्र सिंह जी को 3 अति लुप्त प्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी कि इन्होंने उन कछुओं की जाति को बचाया है जो कि लुप्त होने वाली हैं। ठीक है, इसलिए इनको बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात कर लेते हैं चेंज मेकर अवार्ड 2021 की। इंपॉर्टेंट है चेंज मेकर अवार्ड 2021। तो देखिए, इसको जीता फेरोज फेजा बी थर ने। क्या नाम है इनका? फेरोज फैजा बी थर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश की हैं। कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं। अब देखिए किस संगठन ने दिया, क्यों दिया, तो हम इसको भी देख लेते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाले उनके काम के लिए, यानी कि फेरोज की बात कर रहा है, फेरोज के काम के लिए बांग्लादेश की हैं ये। इन्हें फेरोज फैजा बीथर को 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी देख लीजिए। चेंज मेकर अवार्ड संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड का हिस्सा है। देखिए, अभी आपके सामने एक अवार्ड आएगा यहाँ पर इसी प्रकार का, गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड, तो इसी का हिस्सा है दोस्तों ये चेंज मेकर अवार्ड। बात कर लेते हैं बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 की। देखिए, ये वर्ल्ड नहीं लिखा है। जब हम हिंदी में बोलते हैं तो अब बच्चों को सुनाई देता है कि भाई सर ने वर्ल्ड बोल दिया। वर्ल्ड नहीं है, ये है वर्ड, BIRD, बर्ड, यानी कि पक्षी की बात कर रहा है। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 की बात करते हैं तो इससे सम्मानित किए गए हैं मैक्सिकन फोटोग्राफर है ये, इनका नाम है एलेजांद्रो प्रीतो। ठीक है, मैक्सिकन फोटोग्राफर हैं एलेजांद्रो प्रीतो। ठीक है, अब देखिए क्या इन्होंने ऐसा क्या किया दोस्तों कि इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लेड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोड रनर की तस्वीर को इन्होंने कैप्चर किया था, जो हैरान की तरह दिखता है। देखिए, यहाँ पर इमेज में आपको नजर आ रहा होगा, ये कांटेदार दीवार है और यहाँ एक छोटा सा रोड रनर भी है। इसकी इन्होंने इमेज यानी कि फोटो खींची है। ठीक है, पिक निकाली है। ठीक है, तो इनको बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया। क्या नाम है? एलेजांद्रो प्रीतो। चलिए बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अवार्ड आया है एक और इंपॉर्टेंट नाम भी है ये। देखिए, 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो
2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं अयान संकाता। अब देखिए, आप और भी बुकें देखेंगे, यदि मार्केट में बुक देखेंगे या फिर समाचार में इनको सुनेंगे तो इनका नाम आपको अयान संकटा भी लिखा मिलेगा। ठीक है, अयान संकटा भी सही है और हिंदी में अयान संकटा भी। तो देखिए, इनको 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? तो इनको देखिए दोस्तों, ये मुंबई महाराष्ट्र के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है, ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और ध्यान रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र के हैं और 12 वर्ष के हैं। इन्हें 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है। देखिए क्यों किया गया, इसको भी देख लीजिए। उन्होंने अपनी परियोजना जिसका नाम है पवई झील संरक्षण और पुनर्द्वार के लिए आयु समूह 8 से 14 के तहत तीसरा पुरस्कार जीता है और यंग इको हीरो अवार्ड 2021 के 25 वैश्विक विजेताओं में से एक बन गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम अयान संकटा इंटरनेशनल यंग इको हीरो 2021 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। देखिए यहाँ पर दो से 3-4 श्रेणियों में ये दिया जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट है उसे हम कवर करेंगे और यहीं आपको देखिए एक और अवार्ड मिलेगा भी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के रूप में भी एक और अवार्ड आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसी वीडियो में। तो देखिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है भानुमति घीवला। क्या नाम है इनका? भानुमति घीवला। देखिए इनका इमेज आपको नजर आ रहा होगा और ये एक नर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक नर्स हैं। कहाँ की हैं? गुजरात की। तो देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के लिए गुजरात के सर सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल की नर्स भानुमति घीवला को चुना गया है। क्यों चुना गया? तो देखिए, वे कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ शिशु देखभाल की प्रभारी रही थी। ठीक है, कौन है ये? भानुमति घीवला, और ये एक नर्स हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी और है, इसको भी देख लीजिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा दिया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को उनकी मान्यता देने के लिए यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक एजेंसी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अभी मैंने आपसे कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ठीक है, अब ये देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा 2021 का। ठीक है, अब ये 2020 का है। तो देखिए 2020 का है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 साल पुराना है। ठीक है, इसको अभी हाल ही में सितंबर में इसकी घोषणा की गई। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत से ऐसे इवेंट हैं जहां पर देरी हो गई। ठीक है, तो ये पुरस्कार भी करंट का है, 2021 का। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से एस.वी. सरस्वती को सम्मानित किया गया। किसको? एस.वी. सरस्वती को सम्मानित किया गया। देखिए क्यों किया गया, कैसे किया गया भाई, ये भी देख लो। सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं इनके बारे में। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो एक नर्स प्राप्त कर सकती है। ठीक है, 2021 का किसको मिला? भानुमति को, और 2020 का एस.वी. सरस्वती को। देखिए, एक प्रसिद्ध ऑपरेशन थिएटर नर्स के रूप में उन्होंने 3000 से अधिक जीवन रक्षा और आपातकालीन सर्जरी में सहायता की है। किन्होंने? एस.वी. सरस्वती ने। चलिए बात कर लेते हैं 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड की। ठीक है, 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड किसको मिला? तो नमिता गोखले। ठीक है, नमिता गोखले को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये एक लेखिका हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लेखिका नमिता गोखले को 7वें यामिनी हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के लिए चुना गया। वे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापिका और सह निदेशक हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट नाम है। न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन है, न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किए गए हैं डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, तो मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए अब इनके बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा में जन्मे न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, मिश्रा
मिश्रा इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरोसर्जरी प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं। ठीक है, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय चिकित्सक हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला अवार्ड है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड के बारे में, ठीक है ना, इसी का हिस्सा है, अभी मैंने आपको बताया था। तो देखिए अब हम बात करेंगे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 की। तो इससे किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए फुमजिले मलाम्बो एग कूका, क्या नाम है इनका? फुमजिले मलाम्बो एंग कूका को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अपने वार्षिक गोलकीपर्स अभियान के हिस्से के रूप में अपने वार्षिक गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2021 की घोषणा की, जिसमें इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। देखिए क्यों किया गया उन्हें, यानी कि हम बात कर रहे हैं मलाम्बो की लैंगिक समानता के लिए लड़ने और महिलाओं और लड़कियों को कोविड-19 महामारी के असमान प्रभाव को दूर करने के लिए उनकी निरंतर वकालत के लिए सम्मानित किया गया। बात करते हैं अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 की। ठीक है, अफ्रीकन खाद्य पुरस्कार 2021 देखिए दोस्तों, इसको जीता है एक संगठन ने। ठीक है, इसको एक संगठन ने जीता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के लिए अर्धशुष्क उष्णकटिबंध, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है ICRISAT। ठीक है, क्वेश्चन इसी प्रकार पूछ लेगा कि भाई इसका फुल फॉर्म बताए। फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ लिख रखा है, पूरा का पूरा फुल फॉर्म है। तो देखिए हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के लिए अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय को उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बात करते हैं वैश्विक ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 की। ठीक है, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड 2021। ठीक है, तो इसको जीता है पावर ग्रिड ने। किसने? पावर ग्रिड ऑफ इंडिया ने। देखिए देख लेते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के तहत एक महारत्न CPSU को प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड ने दुनिया भर में 71 संगठनों में 8वां रैंक हासिल किया है। अब देखिए ये क्वेश्चन चर्चा में रहा है, पावर ग्रिड ये नाम, तो ध्यान रखिएगा। पावर ग्रिड की स्थापना की गई 1989 में और इसका मुख्यालय गुड़गांव भारत में है। बात करते हैं बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड की। ठीक है, बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड की, तो इसको जीता गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली ने। किसने जीता? गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली ने। तो देखिए विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ से ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है इसने। ठीक है, GOC का मतलब क्या है? गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप। ठीक है, वर्कशॉप भारतीय रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप है जिसे इस साल का यह पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिक्शन 2021 महिला का पुरस्कार। फिक्शन में 2021 का महिला का पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए ये एक लेखिका है, इनका नाम है सुजैन क्लार्क। ठीक है, तो देखिए लेखिका सुजैन क्लार्क को अपने उपन्यास जिसका नाम है पीरानेसी, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट नाम है ये इनके उपन्यास का, पीरानेसी के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार उन्होंने जीता है। अब देखिए सुजैन क्लार्क अंग्रेजी लेखिका को उनके पहले उपन्यास जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नोरेल के लिए जाना जाता है। बात कर लेते हैं यूनेस्को के साक्षरता पुरस्कार की। ठीक है, यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार इससे किसे सम्मानित किया गया? तो NIOS को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने शिक्षा के प्रति अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए यूनेस्को से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। यह मान्यता प्रौद्योगिकी सक्षम समावेश शिक्षण सामग्री के माध्यम से विकलांग लोगों को शिक्षित करने के लिए है। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, विकलांग लोगों को शिक्षित करने के लिए है दोस्तों ये संस्था। ठीक है, चलिए
बात करते हैं नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 की। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 की, तो देखिए ये एक संगठन है दोस्तों जिसने इस पुरस्कार को जीता है। क्वेश्चन बना देगा कि नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 को किस देश के संगठन ने जीता है, तो यमन देश का ये संगठन है जिसका नाम है जील अल्वेन एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ने, ठीक है, यमन के एक मानवीय संगठन को 2021 के UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड का विजेता घोषित किया गया। देखिए जील अल्वेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट नामक संगठन ने देश के संघर्ष से विस्थापित हुए हजारों यमनियों को समर्थन देने और जीवन रेखा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित सम्मान को जीता है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की बात करते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया, तो देखिए तेलंगाना के करीमनगर जिले के मोहम्मद आजम को अनुकरणीय नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए हरिता हरम परियोजना के तहत, ध्यान रखिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरिता हरम परियोजना के तहत रक्तदान, अंगदान और वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित इन्होंने किए हैं। इनका नाम है मोहम्मद आजम और इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए नेक्स्ट आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, ठीक है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया, कैसे, किस प्रकार से इनको ये पुरस्कार मिला है, इसको भी देखते हैं हम। तो देखिए पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करके उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए नामित किया गया। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक सम्मान है बुरनेई मेडल, ठीक है। बुरुनेल मेडल किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए भूटान की एक मंगदेछू जल विद्युत परियोजना है, इस परियोजना को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, तो देखिए इस परियोजना को बनाने में भारत ने इसकी सहायता की है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये इमेज में नजर आ रहा होगा, देखिए हम इसको पढ़ लेते हैं। भूटान भारत सहायता प्राप्त मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान द्वारा सम्मानित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बात देखिए यहाँ पर भूटान की हो रही है, तो भूटान की राजधानी भी याद रखिएगा, थिम्फू है इसकी राजधानी, और इसकी मुद्रा है भूटानी नगुलटम। क्या है, नगुलटम। प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक 2021 है ये, ठीक है। चलिए प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। इनके नाम है जगदीश भगवती और C रंगराजन को, ठीक है। जगदीश भगवती और C रंगराजन को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ने इस पुरस्कार के लिए दो आर्थिक विद्वानों का चयन किया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और C रंगराजन प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं। श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो देखिए ये किसको मिला, श्री बसवलीगा पट्टा देवरू, श्री बसवलीगा पट्टा देवरू को श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा इनके बारे में। कर्नाटक सरकार ने प्रतिष्ठित श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भालकी हिरेमठ के वरिष्ठ दृष्टा श्री बसवलीगा पट्टा देवरू को इस पुरस्कार के लिए चुना। मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड है ये, और इसमें सम्मानित किया गया DBS बैंक को। किसको, DBS बैंक। देखिए 2021 इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड
में डीवीएस को मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। देखिए सुरक्षित पहुंच क्यों किया गया सम्मानित, तो देख लीजिए सुरक्षित पहुंच और रिमोट वर्किंग सॉल्यूशन के लिए साइबर सुरक्षा श्रेणी में इसने ये पुरस्कार जीता है। अब ध्यान रखिएगा, डीबीएस बैंक का मुख्यालय एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। कहां पर? सिंगापुर में। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ, महिला की बात कर रहे हैं हम, जून महीने के लिए, ठीक है। तो देखिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने के लिए चुना गया, किसको चुना गया? सोफी एक्सेल स्टोन को। किसको? सोफी एक्सेल स्टोन को। देखिए इंग्लैंड की ये क्रिकेटर हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और इनको आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया, किस महीने के लिए? जून महीने के लिए। अब बात कर लेते हैं पुरुष वर्ग में, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग में जून माह के लिए, ठीक है, जून महीने के लिए। तो देखिए डोएन कॉनवे, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया और ये न्यूजीलैंड के एक सलामी बल्लेबाज हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है आपके सामने, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021। देखिए 2020 से इसकी घोषणा की जा रही थी, मैंने इस क्वेश्चन को बार बार कवर भी किया करंट अफेयर में, लेकिन अब इसको दे दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 की बात करें तो ये मिला है प्लेबैक सिंगर आशा भोसले जी को। किसको? प्लेबैक सिंगर आशा भोसले जी को। तो देखिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने सर्व समिति से प्रसिद्ध पार्श्व गायिका यानी कि प्लेबैक सिंगर आशा भोसले को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें, अब इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जब ये नाम आया है आशा भोसले जी तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अब एग्जाम में। तो भारत सरकार ने उन्हें सन 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। बात कर लेते हैं मिस इंडिया यूएसए 2021, ठीक है, मिस इंडिया यूएसए 2021। तो ये कौन बनी? इनका नाम है बेदेही डोंगरे, ठीक है, बेदेही डोंगरे। देखिए मिशिगन की 25 वर्षीय लड़की बेदेही डोंगरे को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया था। बात करते हैं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 की, सम्मान है और इस सम्मान से सम्मानित किया गया जेला एवांट गार्डे को। किसको? जेला एवांट गार्डे को। देखिए लुइजियाना के न्यू ऑरलियंस की रहने वाली एक अफ्रीकी अमेरिकी जेला एवांट गार्डे ने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीता है। अब ध्यान रखिएगा इनके बारे में, 14 वर्षीय हैं ये, इनकी उम्र कितनी है? 14 वर्ष, जो एक कुशल बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है कि 93 वर्षों के इतिहास में इस प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रतियोगी हैं ये, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या नाम है? जेला एवांट गार्डे। क्या, कौन सा सम्मान जीता इन्होंने जीता है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को। बात कर लेते हैं AIFF की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए दोस्तों भारतीय हैं, गर्व होना चाहिए हमें इनके ऊपर। नगंगोम बाला देवी को AIFF की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया है। देखिए बाला देवी के बारे में अब ये क्वेश्चन जब करंट में आया है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। वे यूरोप में एक विदेशी क्लब के साथ एक पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर हैं, ठीक है, बाला देवी। अब देखिए इसी श्रेणी में हम बात करेंगे पुरुष वर्ग में, ठीक है, पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए भारत के हैं ये संदेश झिंगन, क्या नाम है इनका? संदेश झिंगन। भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का सीजन का नाम दिया गया है। यह पहली बार है कि विशाल केंद्रीय डिफेंडर को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। देखिए भारतीय अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना की गई 1937 में और मुख्यालय इसका द्वारका दिल्ली में है। कहां पर? द्वारका दिल्ली में है, इसको भी याद रखिएगा। बात कर लेते हैं हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड की। तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है कौशिक बसु को। किसको? कौशिक बसु को। ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं दोस्तों। कौशिक बसु एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। विश्व बैंक के पूर्व
मुख्य अर्थशास्त्री बासु वर्तमान में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। देखिए, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके काम के लिए सम्मानित करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये नाम और इनका काम भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। ठीक है, इमेज में आप देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा ये क्या कर रहे हैं भाई। ठीक है, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को जो अपने भोजन अभियान, इनके भोजन अभियान के रूप में इन्होंने कोविड-19 के समय एक दिन में हजारों लोगों को खाना खिलाया है। ठीक है, और इन्हें यूके के एक शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। देखिए, मखसूसी के प्रयासों का सम्मान करने के लिए उन्हें उनके अभियान जो दिन में यानी कि दैनिक आधार पर 1500 लोगों को खाना खिलाने में मददगार है और इसके लिए इन्हें कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात कर लेते हैं BKS साहित्य पुरस्कार 2021 की। तो इससे सम्मानित किए गए हैं ओम चेरी एन पिल्लई। ठीक है, पत्रकार और नाटककार हैं दोस्तों ये। ठीक है, अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखा है, पत्रकार और नाटककार ओम चेरी एन पिल्लई को 2021 के बहरीन केरलिया समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, बहरीन केरलिया समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019। अब देखिए, ये 2019 यहाँ लिखा है। अब आप ये मत समझिए कि ये 2 साल पुराना क्वेश्चन है। कोविड-19 के कारण इस पुरस्कार की घोषणा करने में दोस्तों देरी हुई है और इसे अभी हाल ही में कुछ समय पहले जुलाई अगस्त के समय इस पुरस्कार की घोषणा की गई 2021 में। ठीक है, कोविड-19 की वजह से देर हुई। क्या है इनका नाम क्या है? प्रमोद भगत। ठीक है, भारतीय शटलर हैं ये। ठीक है, और इनको डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। देखिए, लिखा भी है घोषणा में देरी हुई है कोविड-19 महामारी के कारण। मोहन बगान रत्न। ठीक है, मोहन बगान रत्न से सम्मानित किए गए हैं शिवाजी बनर्जी। ठीक है, शिवाजी बनर्जी भारत के पूर्व और मोहन बगान के शॉट स्टॉपर शिवाजी बनर्जी, जिन्होंने 1977 में एक प्रदर्शनी मैच में ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले को गोल करने से मना किया था। तो इनको यानी कि शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न के लिए चुना गया है। बात कर लेते हैं बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्यों है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड, इसको कॉमिक्स की दुनिया का ऑस्कर माना जाता है। ठीक है, ऑस्कर के बराबर माना जाता है। तो इससे सम्मानित किए गए हैं आनंद राधा कृष्णन। ठीक है, ग्राफिक कलाकार आनंद राधा कृष्णन ने प्रतिष्ठित बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड को जीता है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 की बात करेंगे। देखिए, 2020 में इसकी घोषणा की गई, लेकिन 21 में मिला है ये इन्हें। बिल्कुल ही करंट का क्वेश्चन है ये। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। ठीक है, दिव्यांगत कवि पुरस्कार कुवेम्पु की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध ओडिया कवि हैं ये। ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को प्रदान किया गया। देखिए, 1992 में स्थापित राष्ट्रीय कवि कुवेम्पु ट्रस्ट ने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए 2013 में कुवेम्पु के नाम से इस राष्ट्रीय वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना की थी। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 की बात करेंगे तो यहाँ पर एक अवार्ड निकल कर आता है। सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है डिकोडिंग शंकर को। किसको? डिकोडिंग शंकर। तो देखिए,
प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन के जीवन और कैरियर के बारे में फिल्म निर्माता दीप्ति पिल्ले शिवान की सबसे चर्चित डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है डिकोडिंग शंकर ने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्र खंड यानी कि सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अब बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर की। तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है कोरियन एयर को। ठीक है, कोरियन एयर को। तो देखिए, कोरियन एयर को विमानन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के विजेता की घोषणा की गई है। इस वर्ष का पुरस्कार कोरियन एयर के लिए और भी अधिक सार्थक है क्योंकि वैश्विक उद्योग कोविड-19 के कारण हुए अभूतपूर्व संकट से पीड़ित है। बात करते हैं यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 की। यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 की। तो देखिए दोस्तों, इसको जीता है दो विजेता हैं, अधिमलाई पझंगू डी येनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेह कुंजा ट्रस्ट ने। ठीक है, ये दो विजेता हैं इसके। देखिए, अधिमलाई पझंगू डी येनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेहा कुंज ट्रस्ट संरक्षण को जैव विविधता के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रतिष्ठित इक्वेटर पुरस्कार 2021 के 10 पुरस्कार विजेताओं में से सम्मानित किया गया है। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने धीरे धीरे बोला है, आराम से इसलिए बोला है क्योंकि नाम इतने कठिन है ये। अगर मैं जल्दी जल्दी बोल के वीडियो को आगे बढ़ा दूंगा तो आपको ये याद नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा धीरे बोला। ठीक है, चलिए। यूरोपियन आविष्कारक पुरस्कार 2021। तो देखिए, यूरोपियन आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है सुमिता मित्रा को। किसको? सुमिता मित्रा को। दोस्तों, भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ सुमिता मित्रा को गैर यूरोपियन पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपियन आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम सुमिता मित्रा। इनको यूरोपियन आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए, वे मजबूत और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से मन भावन फीलिंग का उत्पादन करने के लिए दंत सामग्री में सफलतापूर्वक नैनो तकनीक को एकीकृत करने वाली पहली व्यक्ति थी। ठीक है, कौन? सुमिता मित्रा। बात करते हैं द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। देखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। ठीक है, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। और इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं R.K. सबरवाल। ठीक है, R.K. सबरवाल। तो देखिए, R.K. सबरवाल को महामहिम द्वारा मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। मंगोलिया के राष्ट्रपति मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। अब देखिए, बात यहाँ मंगोलिया की है तो याद रखिएगा। देखिए, ये तो क्वेश्चन बन ही गया। अब यहाँ से देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर मुद्रा पूछी जा रही है, किसी देश की राजधानी पूछी जा रही है, तो ऐसे ही पूछता है। देखिए, जैसा कि मंगोलिया का अवार्ड दिया गया, ठीक है, तो यहीं से वो राजधानी आपसे एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। इसको उलान बटोर भी कहते हैं, उलान बातोर भी कहते हैं। और मुद्रा है मंगोलियाई तोग रोग। बात करते हैं जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 की। तो इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं पी साईनाथ। ठीक है, इनका पूरा नाम है पल्लागुमी साईनाथ और ये एक पत्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, जापान का है ये अवार्ड जिसका नाम है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021। तो पत्रकार पल्लागुमी साईनाथ को 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक प्रतिबद्ध पत्रकार है जिन्होंने भारत में गरीब खेती वाले गांव की जांच जारी रखी है और ऐसे क्षेत्रों में निवासियों की जीवन शैली की वास्तविकता पर कब्जा कर लिया है। देखिए, जापान के फुकुओका शहर और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार व्यक्ति और संगठनों को एशियाई संस्कृति के संरक्षण में उनके काम के लिए दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनकर आता है,
तो देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में एक अवार्ड बनता है कि पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे चुना गया। तो पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया है वाटर ब्यूरियल को। किसको? वाटर ब्यूरियल को। अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतानु सेन द्वारा निर्देशित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की। ठीक है, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए चुना गया तिलोत्तमा शूम को। यदि आप YouTube पर जाएंगे और उनको सर्च करेंगे तो इनकी आपको और भी वेब सीरीज देखने को मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, और आप इनको पहचान जाएंगे कि ये कौन है। तिलोत्तमा शूम को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। देखिए भारतीय अभिनेत्री है ये तिलोत्तमा शूम। इन्होंने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तिलोत्तमा ने फिल्म राहगीर द बेफेयर्स में अपनी भूमिका के लिए यह पुरस्कार जीता है और इस फिल्म का इस फिल्म के निर्देशक हैं गौतम घोष। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 की। तो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए डेविड डियोप। क्या नाम इनका? डेविड डियोप। ठीक है, डेविड डियोप अंग्रेजी में अनुवादित उनके पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के साथ अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए, इस बात को याद रखिएगा। बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की। ठीक है, तो देखिए दो लोग हैं दोस्तों। पहला नाम है नितिन राकेश, दूसरा है जेरी बिंड। ठीक है, नितिन राकेश और जेरी बिंड को सम्मानित किया गया इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से। देखिए लेखक हैं दोनों ही। इन दोनों लेखकों ने हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड को जीतकर इतिहास रचा है। बात कर लेते हैं नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की। तो देखिए इसको जीता है थॉमस बिजन ने। देखिए केरल के थॉमस बिजन जो अब कनाडा में बस गए हैं, इन्होंने एक पेड़ से चिपके हुए एक ओरंगुटान की तस्वीर के लिए साल 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड को जीता है। इस तस्वीर का शीर्षक है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। बात करते हैं किया NBA 6th मैन अवार्ड 2020-21 की। ठीक है, अवार्ड का नाम है किया NBA 6th मैन अवार्ड 2020-21। तो इसको जीता जॉर्डन क्लार्कसन ने। यूटा जेज गार्ड जॉर्डन क्लार्क ने आरक्षित भूमिका में उनके योगदान के लिए 2020-21 का किया NBA 6th मैन अवार्ड को जीता है। एशियन पैसिफिक उत्पादक चैंपियन पुरस्कार की बात करते हैं। तो एशियन पैसिफिक उत्पादक चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किए गए RS सोडी। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ अमूल के प्रबंध निदेशक RS सोडी को बढ़ी हुई उत्पादकता और कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए 20 वर्षों के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले वे पहले भारतीय बने, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 की। देखिए ये पूरा ही अवार्ड का नाम है जो आपको यहाँ येलो कलर में दिख रहा है, NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 की। तो इसको जीता है दोस्तों शैलेश गोविंद गढ़पुले ने। किसने? शैलेश गोविंद गढ़पुले। मैकेनिकल और औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर शैलेश गोविंद गढ़पुले को विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला अवार्ड देखते हैं लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021। तो देखिए लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों एक संगठन को जिसका नाम है फैमिलियल
फॉरेस्ट्री 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्ट्री संगठन ने जीता है। यह एक अनूठी अवधारणा है जो एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है। बात कर लेते हैं CEU यानी कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 की, तो इसको जीता के सैलजा ने। ठीक है, CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया के सैलजा जी को। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, यह पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया था। अगला अवार्ड है स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड। ठीक है, तो इसके विनर हैं इमानुएल के रेर, लोकप्रिय फ्रांसीसी लेखक हैं दोस्तों ये। ठीक है, और इनको स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार की बात करेंगे। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला अवार्ड है डायरेक्टर जनरल का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान। ठीक है, आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं भाई, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान। ठीक है, तो इससे किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। देखिए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनरल का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता। यह सम्मान उन हवाई अड्डों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने यात्रियों की राय में लगातार उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। बात करेंगे अब हम स्नोफ्लैक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर की। ठीक है, तो देखिए, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक को। वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लैक द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदारी के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। ये हिंदी में है और इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको स्नोफ्लैक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन, सभी फैक्ट अच्छे लगे होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।